कहानी बासी खाना खिलाने वाली बहू। नीरा देवी अपने बेटे कुशल की शादी करके बहुत खुश थी। वो रंजू के लिए रोज़ कुछ न कुछ नई डिश बनाती। प्रमोद, अरे भाई आज खाने में क्या बना है? नीरा, आज मैंने केले के कोफ्ते बनाए हैं, बहू को पसंद आएंगे। प्रमोद, क्यों नहीं पसंद आएंगे, तुम खाना इतना अच्छा जो बनाती हो। रंजू, लगता है मम्मी जी को खाना बनाने का बहुत शौक़ है। नीरा, खाना बनाने का शौक़ है और तीनों समय ताज़ा खाना खाने का भी शौक़ है। नीरा कभी बासी खाना नहीं खाती। ससुर जी की बात सुनकर रंजू परेशान हो जाती है। रंजू, क्या मम्मी जी बासी खाना नहीं खाती? प्रमोद, अरे बहू तू क्यों इतना परेशान हो रही है? रंजू, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। प्रमोद, तुझे अपनी सासू माँ के लिए हर वक्त ताज़ा खाना बनाना होगा। नीरा, आप मेरी बहू से ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो खुद मेरे लिए ताज़ा खाना बनाएगी। क्यों बनाएगी ना बहू? रंजू, हाँ मम्मी जी, बनाऊंगी ना ताज़ा खाना। रंजू सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि उसे रोज़ तीनों वक्त का खाना ताज़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास तो बासी खाना खाती नहीं है। एक दिन कुशल, अरे रंजू, माँ अकेले रसोई में काम करती है, तुम माँ की मदद कर दिया करो। रंजू, हाँ क्यों नहीं। रंजू अब खाना बनाने में सास नीरा की मदद करने लगती है। धीरे धीरे रसोई का सारा काम रंजू के जिम्मे आ जाता है और तीनों वक्त का खाना रंजू को बनाना पड़ता है। नीरा, मम्मी जी आज खाने में क्या बनेगा? नीरा, खाना? अभी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ बहू, पहले नाश्ता बना ले। नाश्ते में आलू के पराठे बना ले और उसके साथ धनिया की चटनी बना लेना। दिन के खाने में चने की दाल, गोभी की सब्जी और चावल बना लेना और रात के खाने में मटर पनीर और रोटी बना लेना। नीरा देवी ने दिन भर का मेनू सुना दिया। रंजू रसोई में जाती है। रंजू, सारा दिन खाना बनाना पड़ेगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन रंजू को सब कुछ बनाना पड़ता है। सुबह आलू के पराठे और धनिया की चटनी, दोपहर में दाल चावल और सब्जी। रात का खाना बनाने के लिए रंजू जब रसोई में जाती है, रंजू, दिन भर खाना बनाकर मैं थक गई हूँ, कल भी सुबह से यही सब करना होगा। एक काम करती हूँ, आटा ज़्यादा गूँथ लेती हूँ और मटर पनीर की सब्जी भी ज़्यादा बना लेती हूँ, कल काम आ जाएगा। रंजू यही करती है, वो ढेर सारा आटा गूँथ लेती है और सब्जी भी ज़्यादा बना लेती है। रात को सभी खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना रंजू फ्रिज में रख देती है। सुबह जब नीरा फ्रिज खोलती है तो देखती है उसमें मटर पनीर की सब्जी और आटा रखा हुआ है। नीरा, अरे बहू, ये तूने रात का खाना फ्रिज में क्यों रखा है? रंजू, क्या करती मम्मी जी, खाना बच गया था, उसे फेंक तो नहीं सकती थी ना। नीरा, तो तूने इतना सारा खाना बनाया ही क्यों? खाना उतना ही बनाती जो रात में ही ख़त्म हो जाता। रंजू, कोई बात नहीं मम्मी जी, ये खाना हम आज खा लेंगे। नीरा, लेकिन मैं बासी खाना नहीं खाती। रंजू, मम्मी जी, मैं सब्जी गर्म कर दूंगी और आटे की पूरियां तल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि खाना बासी है। रंजू यही करती है, बासी आटे की पूरियां तल देती है और मटर पनीर की सब्जी को गर्म कर देती है और सबको नाश्ते में परोस देती है। कुशल, आज सुबह फिर मटर पनीर बना लिए, कुछ और बना लेती। रंजू, आज सुबह नहीं बनाई, ये कल रात का ही खाना है। कुशल कुछ नहीं कहता। नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है, लेकिन बासी खाना खाने के बाद नीरा देवी के पेट में दर्द होने लगता है। नीरा, हाय हाय, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्रमोद, अरे क्या हुआ तुम्हें? नीरा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू से कहा था बासी खाना मत खिलाना, लेकिन उसे तो अपने आराम की पड़ी है। प्रमोद, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। प्रमोद नीरा देवी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और उन्हें दवाई दिलाते हैं। घर आने के बाद प्रमोद, बहू अब खाने में खिचड़ी बना ले, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, और हाँ आज रात में कुछ हल्का बना लेना। रंजू खाने में खिचड़ी बना लेती है। रात के खाने में उसने दाल चावल बना लिए, लेकिन इतना सारा खाना बना लिया कि वो अगले दिन भी खाया जा सके। दूसरे दिन नीरा, अरे बहू, ये फ्रिज में दाल चावल तूने कब रखे? रंजू, मम्मी जी ये कल रात बनाई थी। नीरा, फिर से बासी खाना। रंजू, मम्मी जी मैं दाल में तड़का लगा दूंगी और चावल को आलू प्याज डालकर फ्राई कर लूँगी, खाना एकदम ताज़ा लगेगा और सब्जी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नीरा,
बहू तू समझती क्यों नहीं, बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हुई थी। रंजू ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। रंजू नीरा देवी के लिए फिर से खिचड़ी बना देती है और रात के बासी खाने को फिर से ताज़ा करके सबको खिला देती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। रंजू खुद भी बासी खाना खाती और घर वालों को भी खिलाती। अब तो उसने होटलों से भी खाना मंगवाना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, रंजू ने बाहर से चाउमीन मंगवाई। नीरा ये इतने बड़े डिब्बे में क्या है? रंजू मम्मी जी इसमें चाउमीन है। नीरा लेकिन घर में तो कोई चाउमीन नहीं खाता और तूने इतना सारा मंगवा लिया। रंजू मम्मी जी आज रात मैंने आप लोगों के लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है और मैं चाउमीन खाऊंगी। रंजू ने रात में सबको सब्जी रोटी खिलाई और खुद चाउमीन खाई, लेकिन चाउमीन काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए बच गई। बची हुई चाउमीन उसने फ्रिज में रख दी। अगले दिन उसने उस चाउमीन को गर्म करके नाश्ते में खा लिया। नीरा देख बहू, तू हमें घर का बासी खाना खिलाती थी तब तो ठीक था, लेकिन अब तू होटलों का बासी खाना खाएगी तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। रंजू मम्मी जी आप बेकार में ही टेंशन लेती हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन कुशल के कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आने वाले थे। यह सुनते ही रंजू खुश हो जाती है। रंजू आज तो इतना सारा खाना बना लूँगी कि अगले 4 दिनों तक खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन रंजू खाने में काफ़ी वैरायटी बनाती है, लेकिन खाना ढेर सारा बना लेती है। कुशल के दोस्त खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। दोस्त अरे वाह भाभी जी, आपने खीर तो बड़ी ही लाजवाब बनाई है और पालक पनीर की सब्जी, वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर ही खाना खा रहा हूँ। और ये कश्मीरी दम आलू, मज़ा आ गया। रंजू थैंक यू भाई साहब। सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर घर के लोग खाना खाते हैं। रात का खाना होने जाने के बाद नीरा देवी जब रसोई में आती है तो देखती है कि पूरी रसोई खाने से भरी हुई है। नीरा रंजू बहू क्या मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाएगी? रंजू नहीं मम्मी जी। नीरा फिर इतना सारा खाना क्यों बनाया है? रंजू मम्मी जी खाना बच गया, मुझे लगा था कि कुशल के सारे दोस्त आएंगे, लेकिन कम लोग ही आए। नीरा बहाने मत बना, मुझे सब पता है। तूने हमें फिर से बासी खाना खिलाने के लिए इतना खाना बनाया है। तू इतनी आलसी क्यों है? ये खाना हम कब तक खाते रहेंगे? रंजू मम्मी जी अच्छा ही है ना, आपको स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। आपने देखा नहीं कुशल के दोस्त खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। नीरा रंजू बहू ये बासी खाना अब तू ही खाना, मैं तो अपने लिए ताज़ा खाना बनाऊंगी। रंजू घर में खाना रहते हुए आप दोबारा खाना बनाएंगे जब तक ये खाना ख़त्म नहीं हो जाता। दोबारा खाना बनाने का क्या मतलब? नीरा देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रंजू सारा खाना फ्रिज में रखने लगती है। रंजू ओह खाना कुछ ज़्यादा ही बन गया, फ्रिज में भी नहीं समा रहा। उसे कुछ खाना फ्रिज के बाहर ही रखना पड़ता है। दूसरे दिन रंजू आराम से सोकर उठती है और सबको वही बासी खाना परोसने लगती है। नीरा रंजू बहू मैं और तेरे पापा ये खाना नहीं खाएंगे, मैंने हम दोनों के लिए ताज़ा खाना बना लिया है, ये खाना तू और कुशल खा लो। अब रात का बासी खाना सिर्फ रंजू और कुशल खाते हैं। नीरा देवी तीनों वक्त अपने और प्रमोद के लिए ताज़ा खाना बनाने लगी और रात का बासी खाना सिर्फ रंजू और कुशल को ही खाना पड़ रहा था। खाना इतना ज़्यादा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कुशल मुझे बासी खाना खाते हुए 2 दिन हो गए, अब मैं और नहीं खा सकता। रंजू लेकिन खाना तो अब भी बहुत बचा है। कुशल मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें इतना सारा खाना बनाने के लिए कहा किसने था? कुशल ऑफिस चला जाता है। अब रंजू को बासी खाना खुद ही खाना पड़ता है, लेकिन शाम होते ही रंजू की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। नीरा देवी कुशल को फ़ोन करके सब कुछ बताती है। कुशल ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और रंजू को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर रंजू का चेकअप करता है। डॉक्टर इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, लगता है इन्होंने काफ़ी बासी खाना खाया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, 3 दिनों तक इन्हें हल्का खाना ही देना है और ध्यान रहे बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। कुशल रंजू को लेकर घर आता है और फ्रिज में रखा सारा बासी खाना फेंक देता है।
उस दिन के बाद से रंजू की बासी खाना खाने की आदत छूट जाती है। अब वो रोज़ तीनों वक्त ताज़ा खाना बनाने लगती है। धन्यवाद।